अब चाचा गए मिलने, ये मीडिया आप ही लोग चलाए कि कभी ये राज्यपाल बनना है, कभी क्या बनना है। अब इसमें हम बहस में नहीं जाना चाहते हैं। गठबंधन में हमारा यूनिट अगर अकेले लड़ना चाहेगा तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन बिहार तक है। एनडीए घटक दल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मेरे परिधि से ऊपर की बात है। और अगल बगल पड़ोस के जिला में, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा नागालैंड में हम लोग चुनाव लड़े थे, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और 2 सीटों पर हमारे विधायक जीतने का काम किए थे। ऐसा वक्तव्य हमको नहीं लगता है कि हम 40 पे लड़ेंगे, 50 पे लड़ेंगे, 60 पे लड़ेंगे। निश्चित रूप से हर दल का कुछ गोपनीय बात होती है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज बिहार में एक बार फिर से बड़ा जनसैलाब जो है वो चिराग पासवान के कार्यालय में उमड़ा था और कई लोगों ने हजारों के तादाद में पार्टी का दामन थामा। और जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान देश में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मुद्दा है उसे उठा रहे हैं और देश के साथ साथ बिहार की भी विकास करने की बात कर रहे हैं, तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से इस वक्त चिराग पासवान का जो प्रभाव है वो लोगों पर पड़ रहा है और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सर, चिराग पासवान का प्रभाव जो है लोगों पर पड़ा है। हजारों की तादाद में लोग आज यहाँ पहुंचे हैं और पार्टी का दामन थामे हैं। कैसे देख रहे हैं? आप जैसे बोल रहे हैं कि एक बार फिर नहीं, चिराग पासवान जी के चमत्कारी नेतृत्व में दिन प्रतिदिन पार्टी, और आज बिहार में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, चाहे युवा पुरुष हों चाहे युवा महिला हमारी हैं, जो हमारी बहनें हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आबादी। हालांकि बुजुर्गों में भी वही क्रेज है चिराग पासवान जी का, महिलाओं में भी, लेकिन युवाओं में क्रेज है। और आपने देखा होगा अभी कि मतलब कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आज हमारे नेता के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया है और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए भी अच्छी बात है। और बिहार में लगभग हमको बता रहे हैं कि आपको मेरा सभी प्रकोष्ठ प्रतिदिन कार्यक्रम कर रहा है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जिला से लेकर प्रखंड तक युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है और उसमें हम सफल हो रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन सर, पार्टी लगातार बिहार से कह रही है कि हम 48 सीट है, हम 48 सीट पर अपने उम्मीदवार चाहिए, हमें 50 विधानसभा सीटों का डिमांड रख रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ऐसा वक्तव्य हमको नहीं लगता है कि हम 40 पे लड़ेंगे, 50 पे लड़ेंगे, 60 पे लड़ेंगे। निश्चित रूप से हर दल का कुछ गोपनीय बात होती है। दल में बहुत कुछ बात पत्र आप जैसे मीडिया के साथियों से नहीं किया था। निश्चित रूप से हमारी तैयारी है। अब संख्या तो हमारा कोई नेता नहीं बताया होगा। निश्चित रूप से ये जरूर है कि हमारा मतलब पुलिस जिला लेकर 40 जिला है और छोटे जिला में एक, और नहीं तो बड़े जिला में 2-2 जगह हम चुनाव लड़ें। और ऐसे तो हमारी तैयारी 243 पे, लेकिन निश्चित रूप से हमारी तैयारी अंडरग्राउंड रूप से चल रही है और हम तैयारी कर रहे हैं। और उस शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तीनों जो भी घटक दल हैं एनडीए के, सब बैठेंगे। उसमें सीटों को बहुत अच्छे माहौल में बात विचार करके जितनी सीटें मिलेगी नेतृत्व तय करेगा, उस पर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आप लोग बिहार में तो एनडीए के साथ है, पर झारखंड में एनडीए से अलग नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से आप लोगों की बैठक हुई और उसके बाद आज एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें एनडीए के नेता नज़र नहीं आ रहे। चिराग पासवान तो नज़र आ रहे हैं, तो क्या झारखंड में पार्टी एनडीए से अलग रहेगी? नहीं, देखिए, झारखंड में आपने सही बात कहा। झारखंड में मेरा दल का गठबंधन बिहार में एनडीए के साथ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 दल हम लोग एक साथ यहाँ है। और अगल बगल पड़ोस के जिला में, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा नागालैंड में हम लोग चुनाव लड़े थे, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और 2 सीटों पर हमारे विधायक जीतने का काम किए थे। इसी तरह से निश्चित रूप से हमारे नेता भी राष्ट्रीय जो बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें वहाँ के यूनिट को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको निश्चित रूप से निर्देशित किया गया था कि आप लोग बैठक करके निर्णय लीजिए कि क्या करना है। अकेले चुनाव कितने सीट पर लड़ने के लिए उनको जिला से आ रहा है और उस पर बैठ कर बात करेंगे, फिर नेता निर्णय करेंगे। और एनडीए के नेताओं के टच में हमारे नेता हैं और जो भी निर्णय होगा फिर सामने आएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी गठबंधन में, हमारा यूनिट अगर अकेले लड़ना चाहेगा तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन बिहार तक है।
अच्छा, लेकिन बिहार में गठबंधन में है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने भी और कार्यकर्ता और बिहार के जो लोग हैं ये चाह रहे हैं कि 2025 में सीएम कोई फेस हो बिहार में तो वो चिराग पासवान हो। ऐसे में कैसे बन पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को तो लोग नकार रहे हैं बिहार के। देखिए, आप बोल रहे हैं नकार रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः चुनाव होगा और पुनः उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। और मैं भी आपके साथ दावे के साथ कर रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा सीट इस बार एनडीए जीतेगा। जहाँ तक व्यक्ति की बात करें तो पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, निश्चित रूप से व्यक्तिगत हमारे ही बात करिएगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नेता मुख्यमंत्री बने, मेरे नेता और आगे जाएं, ये मेरी व्यक्तिगत चाहत है। लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा होती है, मर्यादा में ही हम लोग बात करते हैं। यहाँ वहाँ देश में प्रधानमंत्री का नेतृत्व है और यहाँ प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चाचा को लेकर बात कर लेते हैं। चाचा पर स्टॉप हो गया है ना, चाचा राज्यपाल बनने जा रहे हैं और नहीं किसी पार्टी के अब अध्यक्ष और नहीं कुछ बनाया जाएगा उन्हें केंद्र से, जहां तक लग रहा है जो सूत्र बता रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से चाचा को चिराग पासवान ने सड़क पर लाकर खड़े कर दिया? देखिए, आप लोग चाचा भतीजे को लड़ाने की कोशिश कर, हम नहीं लड़ा रहे हैं सर। चाचा जैसे ही मिले वैसे ही चिराग पासवान का दौरा। नहीं, दौरा नहीं हुआ। हमारे 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 भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, और गृह मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होगा कि अमूमन कैबिनेट की बैठक होती है, सभी नेताओं से मिलना जुलना होता है। वो तो एक प्रक्रिया है जिसमें मिलना। अब चाचा गए मिलने, ये मीडिया आप ही लोग चलाए कि कभी ये राज्यपाल बन रहे हैं, कभी क्या बन रहे हैं। अब इसमें हम बहस में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का काम कर रहे हैं और सिर्फ हमको अपने दल और बिहार के मूलभूत सुविधाओं, बिहार को कैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करें, कैसे बिहार का गौरवशाली इतिहास पुनः कायम हो, इस पे हमारे नेता भी चिंता करते हैं और पार्टी का एक कार्यकर्ता चिंता करता है। और रही बात चाचा की बात, तो ये मसाला आप लोगों को दे दिया गया। तीन बार आश्वासन मिल चुका है अमित शाह की ओर से कि बस इस हफ्ते। नहीं, तो ये आश्वासन न मेरे सामने मिला है, इसके गवाह आप हो सकते हैं। सूत्र तो आपके सूत्र बता रहे हैं, तो हमारा कोई ऐसा सूत्र नहीं है, इसलिए मुझको इस बात से अलग करिए। ये उनकी बात है, उनका सूत्र उनसे जाकर के उनसे बयान लीजिए। और मान लीजिए आपका सूत्र बता रहा है, तो ये तो जो इस सूत्र उत्र में हम नहीं जाते, हम अपना काम करते हैं और हम लोग को इसमें लड़ाना बंद करिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा सर। मुकेश सहनी को भी एनडीए में आ सकते हैं, खबरें चल रही है। मुकेश सहनी का जो आरक्षण का मुद्दा था वो एनडीए मान सकती है और ये सब कुछ चुनाव के तहत हो रहा है। सहनी समाज के जो वोट है उसे जोड़ने के लिए हो रहा है, तो स्वागत करेंगे मुकेश सहनी का। देखिए विकास जी, एनडीए घटक दल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मेरे परिधि से ऊपर की बात है। हाँ, निश्चित रूप से अगर मुकेश सहनी जी आना चाहेंगे तो एनडीए के बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब लोग बैठेंगे, निर्णय करेंगे। अगर वो निर्णय करते हैं कि वो आवेंगे तो स्वागत है, उनका अभिनंदन है। ये हमारे मतलब उसके बाहर की चीज़ है। हम नहीं उसमें उनका आने का हम मुहर लगा सकते हैं, ना उनके बाहर रहने का मुहर लगा सकते हैं। अगर आपका सूत्र बताता है कि संपर्क में है तो निश्चित रूप से अगर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा तो स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन फिर तो वही सीट को लेकर खींचातानी होने लगेगा। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि हमारी जितनी सीट है हम उतने पे ही रहेंगे, फिर बंटवारा कैसे होगा सर? सीट की कमी हो जाएगी। आप कहीं चिंतित मत रहिए। ऐसे ही आप लोग लोकसभा चुनाव से पहले कयास लगाते थे कि इतना होगा, इससे होगा, वैसे होगा। कितना मतलब शानदार वातावरण में हो गया चुनाव, बंटवारा भी हो गया। तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी सीटों का बंटवारा होगा। सभी घटक दल पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव में लगेंगे और 200 से ज़्यादा सीट एनडीए जीतने का काम करेगा। देखिए, राजू तिवारी जी थे, तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रहे थे। जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति तेज हुई है, खास करके सीट बंटवारे को लेकर, उसमें क्या कुछ नया मामला निकल कर सामने आएगा, तो वहीं पर चाचा को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चाचा का स्वागत होगा या नहीं ये एनडीए देखे, ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।